वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 7.3। टॉपिक है हमारा परमुटेशन। तो सबसे पहले हम परमुटेशन की डेफिनेशन समझेंगे। परमुटेशन क्या चीज है? ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी कि इसको समझें ऐसे कि आपके पास मान लीजिए n थिंग्स हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आप उन सभी n को अरेंज कर सकते हैं या उनमें से कुछ टेकिंग सम और ऑल, या तो सभी ले सकते हैं या उनमें से कुछ को लेके आप उनको अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली हमारा स्ट्रेस है इस अकेले वर्ड पे, अरेंजमेंट। ठीक है। फ्रॉम ए ग्रुप, आपके पास एक ग्रुप ऑफ आइटम है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिनमें से आप कुछ एलिमेंट या वो सभी एलिमेंट उन सभी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके उनकी एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड परमुटेशंस। ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, हम उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं परमुटेशन को, वो है फॉर्मूला इस प्रकार से NPR। N इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। R उन टोटल नंबर थिंग्स में से आपने कितनी अरेंज करनी है, कितने ऑब्जेक्ट्स, कितनी थिंग्स आपने अरेंज करनी है। ठीक है। इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन इस प्रकार भी है, ये कर देते हैं P N, R। ठीक है। इस प्रकार से लिखा हो NPR, या इस प्रकार से लिखा हो P ब्रैकेट N, R। ठीक है। वेयर R जो है वो रहेगा लाइज बिटवीन 0 to N। जो ये आपका, मैं इसे हेड बोलूंगी, ये आपका हेड है, और इसे बोलूंगी टेल। तो जो आपकी टेल है ये R, ये हेड से हमेशा लेस रहेगी या मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकती है, और 0 मिनिमम रह सकती है और n मैक्सिमम। यानी ये वैल्यू टेल या हेड की नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, और फ्रैक्शन में भी नहीं होंगी, आपके वोल नंबर्स होंगे। ठीक है। तो इसको खोलने के लिए फैक्टोरियल टर्म में, ठीक है, हमने लास्ट जो लेक्चर करा था उसमें फैक्टोरियल टर्म का हमने डिस्कशन करा था। तो इनको फैक्टोरियल टर्म में NPR को कैसे खोलेंगे, देखो NPR। तो हेड आपका N है, R टेल, तो ये हो गया हेड फैक्टोरियल अपॉन में हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। ठीक है। NPR कैसे खोलेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। साथ के साथ एक और छोटे मोटे ये आपके फॉर्मूले हैं जिन्हें आप यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, NPN। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस N फैक्टोरियल, दैट इज N फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इट बिकम्स N फैक्टोरियल ओनली। NPN इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। इसी प्रकार से NP1 यदि है तो वो हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस 1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और यहाँ हो जाएगा N फैक्टोरियल को खोलेंगे तो N इंटू में N माइनस 1, क्योंकि हम बैक में जाके एक्सपेंड करते हैं उसे, तो N माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस कैंसिल दिस, वी गेट N। तो NP1 यदि है तो आपको N मिलता है। ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यदि आपके पास टोटल है, फॉर एग्जांपल 5P1 है, तो आपको डायरेक्ट बार बार ये इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट इज 5। ठीक है। इफ NPN अगर इसको यूज करें, फॉर एग्जांपल 5P5, तो आपको अंडरस्टूड है, सारे इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, विच मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके। इन सभी फॉर्मूलों को हम नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट है हमारे पास,
हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसमें जो गिवन डिजिट्स है हमारे पास, सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डिजिट्स हमारे पास 1 to 9, यानी कि टोटल अगर संख्या में लिखें तो हमारे पास होगी टोटल 9 डिजिट्स। ओके, अब हमारे को चूज करनी है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर यानी कि 1s, 10s और 100। 3 डिजिट के लिए आपको ओनली 9 डिजिट्स में से सिर्फ 3 डिजिट्स ही एट ए टाइम आपको अरेंज करनी है, सिर्फ अरेंज करनी है। डिजिट्स के नंबर में अरेंजमेंट चाहिए आपको। तो टेकन 3 एट ए टाइम टू arrange digits to get 3 digit number. So number of arrangement कितनी हो जाएंगी आपके पास, या नंबर ऑफ परमुटेशंस लिख दो, अरेंजमेंट भी लिख सकते हो और परमुटेशन भी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है आपके पास। फॉर्मूला क्या था, NPR। तो N इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, आप जो गिवन डिजिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स यानी कि 9 में से आपने कितनी अरेंज करनी है, 3 एट ए टाइम, 3। तो यानी कि 9P3 को सॉल्व करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी 3 डिजिट नंबर की 1 to 9 डिजिट्स से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन करने का फॉर्मूला हमने सीखा था, हेड 9 है तो हेड फैक्टोरियल अपॉन में हेड माइनस टेल यानी कि 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो ओपन करें, 9 बड़ा है, ग्रेटर है 6 से, तो 9 को एक्सपेंड करके लिखना है 6 तक। कैसे लिखेंगे, 9 8 7 6 आते ही आप उसको क्लोज कर देंगे फैक्टोरियल से, और नीचे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल था, कैंसिल आउट। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 to 8 to 7 वी गेट 504। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। इसमें गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स हमें नहीं पता है, तो हम उसे लेंगे टोटल डिजिट्स आपके पास होती हैं फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल आपके पास 10 डिजिट्स हैं। ओके, अब उसने स्टेटमेंट में कहा है 4 डिजिट्स नंबर, आपको 4 डिजिट नंबर रिक्वायरमेंट है, 1s 10s 100 और 1000। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी 1000 प्लेस के लिए। 1000 प्लेस के लिए कंडीशन ये है कि यदि आपको 4 डिजिट नंबर की रिक्वायरमेंट है तो 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यदि आप 0 यहाँ पुट करते हो तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि रिक्वायरमेंट आपके पास 4 डिजिट नंबर की है। तो अदर देन 0 वी लेफ्ट विद 9 डिजिट्स। तो यहाँ पर 1000 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 9 वेज हैं, 9 तरीके हैं। बाकी क्योंकि अब उसने लिखा है स्टेटमेंट में नो डिजिट रिपीटेड, अब जो डिजिट आपने 1000 प्लेस पे फिल कर दिए हैं वो 100 10s और 1s प्लेस पे फिल नहीं की जा सकती। तो इसलिए आपकी टोटल 10 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पर यूज हो चुकी है, तो रिमेनिंग आपके पास डिजिट्स बचती हैं 9। यहाँ पर तो 0 के कारण टोटल 9 डिजिट्स थी। अब क्योंकि इनमें से
कोई भी एक डिजिट यहाँ फिल करी जा चुकी है, तो उसके बाद लेफ्ट ओवर आपके पास बचती हैं 9 डिजिट्स। इस चीज को ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि पहले आपको वंस को नहीं भरना, आपको पहले 1000 से शुरुआत करनी है और 1000 वाले प्लेस को पहले फिल करना है। तो उसके लिए 9 वेज हैं, 100, 1000 और 100, टेंस और वंस के लिए आपके पास फिलहाल अब 3 प्लेसेस हैं और रिमेनिंग आपके पास डिजिट्स बची 9। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पास 9p3, क्योंकि 3 ही प्लेसेस वैकेंट है आपके पास और टोटल जो डिजिट्स हैं वो हैं 9 और 1000 प्लेस इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप 9 वेज ये वाले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई, इस पे हम फैक्टोरियल फॉर्मूला लगाएंगे। नाइन 9 8 7 6.6 और आफ्टर मल्टीप्लाइंग these term we get 4 5 3 6 total number of arrangement। स्टेटमेंट क्वेश्चन 3 की है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके पास, 3 डिजिट बनानी है आपने, 3 डिजिट नंबर। तो ये वंस प्लेस, टेंस और 100। कंडीशन है जो आपका 3 डिजिट नंबर बनेगा वो इवन नंबर होगा। तो इवन जो नंबर है उसकी एक ही कंडीशन होती है कि वंस प्लेस को आप सिर्फ इवन डिजिट से ही फिल कर सकते हैं। अब जो गिवन आपके पास डिजिट्स हैं उनमें से ही भरना है, कोई अदर नहीं हो सकता। तो जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें से इवन डिजिट्स आपके पास सिर्फ 3 है, 2 4 6, 2 4 और 6। तो वंस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है, ठीक है। अब अगर आपने, इसने लिखा है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो आपके पास टोटल है ये 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स में से कोई भी इवन डिजिट्स में से एक डिजिट यदि आप यहाँ फिल कर देते हो तो रिमेनिंग आपके पास 5 डिजिट्स बचेंगे, जिनको आपने यहाँ 2 प्लेसेस, टेंस और 100 पे फिल करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी जो अभी एक्सप्लेन करिए। इसको करना कैसे है, सीधा लिख देंगे या तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7, जो कि टोटल है आपके पास 6 डिजिट्स भी लिख दें, 6 डिजिट्स, ओके। अब वंस प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सीधा ही सॉल्व ही करते हैं इसको इसी प्रकार से। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इवन डिजिट्स में से, तीनों में से यदि एक डिजिट यहाँ भर दी जाती है, फिल कर दी जाती है, तो इनमें से आपके पास जो रिमेनिंग बचेंगी वो तो 5 होंगी, क्योंकि टोटल 6 थी, एक आपने वंस प्लेस पे रख दी, रिमेनिंग 5। तो टोटल फिलहाल 5 है। 5 में से आपने कितनी अरेंज करनी है, ओनली 2, तो 5p2। और वंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, आइदर 2 और 4 और 6 यानी कि 3। तो सिंप्लीफाई दिस टर्म, हेड फैक्टोरियल
हेड माइनस टेल फैक्टोरियल 3 5 फैक्टोरियल, और ये बन गया 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 3। और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो 3 फैक्टोरियल तक, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 60। दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। Question 4. Find the number of 4-digit number that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? तो इस स्टेटमेंट में आपको दो पार्ट दिए गए हैं जो फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट पार्ट में आपका सिर्फ आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। गिवन डिजिट्स आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये टोटल नंबर हो गए 5 डिजिट्स। ओके, 5 डिजिट्स में से आपको 4 डिजिट नंबर अरेंज करने हैं, 1, 10, 100 और 1000। तो इसमें कोई जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारी, तो 1000 प्लेस पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पांचों में से कोई भी डिजिट आप फिल कर सकते हो। सेम 100, 10s, 1s, कोई कंडीशन नहीं है। तो सिंपली आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगी वो रहेगी 5p4, यानी टोटल आपके पास 5 डिजिट्स अवेलेबल थी जिनमें से आपको एट ए टाइम 4 डिजिट फिल करनी है। तो सिंप्लीफाई दिस, हेड माइनस टेल बिकम्स 5 और ये बन गया 1, इट गिव्स यू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं एक्सपेंड करके 5, 4, 3, 2, 1, इट गिव्स यू 120। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, यहीं पर कर देते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब की बार जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसने कंडीशन लगा दिया, आपका जो नंबर है वो 4 डिजिट का ही रहेगा, बट उस पर कंडीशन है 1s डिजिट पे कि वो इवन डिजिट ही फिल की जाए, 1s प्लेस पे इवन डिजिट। 10s, 100 और 1000 प्लेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो, जो आपको गिवन डिजिट्स हैं उनमें से इवन डिजिट 2 हैं, एक 2 और दूसरी 4। तो यहाँ पर आप आइदर यू कैन फिल 2 और 4। तो इस प्लेस को भरने के लिए, फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, अब 4 में से एक टाइम जब आप यहाँ 5 में से एक टाइम जब आप यहाँ एक डिजिट भर लेंगे तो रिमेनिंग आपके पास 4 बचेंगे और वैकेंट प्लेस होंगे आपके पास 3। तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, तो हो जाएगा 4p3। ओके, ये तो इन 3 प्लेसेस के लिए है, ठीक है। और ये 1s प्लेस के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही डिजिट है, आइदर 2 और 4 जो कि इवन डिजिट है। 1, 2 मैंने ऐसे काउंट किया, कहीं ये सोचे कि आपने 2 ये एज इट इज लिख दिया, नो, 1, 2। ओके, नाउ ओपन द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई दिस। हेड माइनस टेल तो 1 ही आ जाएगा, 2, 4, 3, 2, 1, and after simplifying all these calculation we get 48. This is answer. Question 5 है हमारे पास, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position. ओके, तो सॉल्यूशन है इसका, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास टोटल जो गिवन ऑप्शंस हैं वो है 8 और उनमें से आपको अरेंज करने हैं सिर्फ 2।
वन इज चेयरमैन एंड सेकंड इज वाइस चेयरमैन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास हो जाएगी 8p2, 8 टोटल, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही अरेंज करना है। तो ओपन दिस 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, we get 56. This is your वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9 गिवन है। वी हैव टू फाइंड n। तो इसे हम सिंपल सॉल्यूशन करेंगे इसका। n माइनस 1 p3 अपॉन n p4 gives you 1/9। सिंपली फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है इसको। n माइनस 1 यानी हेड, फिर हेड माइनस टेल, n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन सेम डिनोमिनेटर के लिए हेड फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल, n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये है आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 बिकम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर चेंज becomes numerator and numerator becomes denominator. Okay, this is n minus 4 factorial. Here is same n minus 1 factorial, cancel out. राइट साइड है आपकी 1/9। नाउ न्यूमिनेटर है n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर है n फैक्टोरियल। विच वन इज ग्रेटर? सिंपली हियर इज n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n माइनस 1, सो एक्सपेंड दिस n फैक्टोरियल टिल n माइनस 1। n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? लास्ट फैक्टोरियल की हमने एक्सप्लेनेशन करी थी। n जो फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में फैक्टराइज करते हुए टिल 1 तक आपको लेके जाना है। लेकिन जहां भी आपको छोटा फैक्टोरियल मिले लेस देन, ठीक है, वहां तक आप उसे एक्सपेंड कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। ये भी एक मेथड। तो n माइनस 1 कैंसिल, 1/n लेफ्ट साइड से आ रहा है, 1/9 राइट साइड से, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट n इज इक्वल टू 9। सो आपको फाइंड करना था n, वी गेट इट्स वैल्यू इज। क्वेश्चन 7 फाइंड r इफ फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5pr इज इक्वल टू 2 6pr माइनस 1। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाइंड करते हैं r। तो लेफ्ट हैंड साइड है 5pr, राइट हैंड साइड है 2 मल्टीप्लाई 6pr माइनस 1। फैक्टोरियल टर्म से हम परमुटेशन का फॉर्मूला खोलेंगे। तो हेड फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, 2 हेड फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल। तो 6 माइनस r प्लस 1। जब आप माइनस करेंगे तो चेंज द साइन, r नेगेटिव 1 पॉजिटिव फैक्टोरियल, इट बिकम्स 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 7, तो 7 माइनस r फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। राइट साइड 2, लेफ्ट हैंड हमारे पास। अब इधर दोनों में से जो ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर? 7 माइनस r फैक्टोरियल। एक्सपैंड दिस टिल दिस। हियर 5 factorial, 6 factorial. 6 factorial is greater than 5 factorial. So expand this till we get 5 factorial. Explain 5 factorial. 7 factorial, 7 minus r है तो 7 minus r, then less 1, 6 minus r. नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर 5 minus r, क्योंकि हम फैक्टोरियल टर्म में ही छोड़ देंगे।
5 minus r, डिनोमिनेटर में भी है. Here 6 factorial, 6, next 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में. सो एक्सपेंड करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ये इस प्रकार से कैंसिल आ. यहाँ पर राइट साइड 2, ये फैक्टर बने आपके 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 6 2. तो आफ्टर ओपनिंग दिस टू ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 6r है माइनस 7r, इट बिकम माइनस 13r एंड 6 and 42. Here is 6 to 12. r square minus 13r minus we get 30. And again factorize this. 13, 10 and 3 फैक्टर बनेंगे इसके. तो ये आ जाएगा आपके पास r square माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30. टेकिंग r कॉमन, टेकिंग माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10, r माइनस 3. सो r की वैल्यू आपके पास या तो 10 है या आपके पास 3. तो here is 2 values for r. r की वैल्यू आपके पास 10 and 3 है. अब r 10 है, लेकिन आप जब स्टेटमेंट में देखें तो आपके पास हेड 5 है और यहाँ पर हेड 6 है. तो हेड और टेल डिफरेंस आपको बताया गया था फॉर्मूला समझाते हुए. टेल कभी भी हेड से ग्रेटर नहीं होगी. सो 10 तो आप रिजेक्टेड रहेगा. तो फाइनली आपका जो आंसर रहेगा फॉर आर वैल्यू वो रहेगा 3, नॉट 10. 10 इज रिजेक्टेड बिकॉज 10 आर के लिए ग्रेटर हो जाएगा हेड की वैल्यू से, विच इज इम्पॉसिबल. क्वेश्चन 7 सेकेंड पार्ट है आपके पास. 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1 एंड सेम वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर r यूजिंग फॉर्मूला फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल, 5 minus r factorial, here is 6 factorial, 6 minus r plus 1 factorial, 5 factorial, 5 minus r factorial, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 minus r factorial upon 6 factorial is equal to 1. Expand 5 factorial, 7 minus r, 6 minus r and 5 minus r factorial. 5 minus r, 6 into में 5 factorial, right side है 1. So cancel this, cancel this. 7 minus r, 6 minus r, 6 आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 1 6, r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 42 is equal to 6, 13r. r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा. ओके. फैक्टर r स्क्वायर 13 के फैक्टर बनेंगे 36 के हिसाब से 4 and 9. 9 4 36 and 9 plus 4 13. 9r minus 4r plus 36 is equal to 0. Take r common, minus 4, r minus 9, r minus 9 again common, r minus 4, then r की वैल्यू आ रही है 9 and 4. Okay, but which one is answer? 9 and 4. 9 is not possible because r आपका टेल पोजीशन में है और टेल हेड से छोटी रहेगी हमेशा या बराबर हो सकती है. सो 9 अगर आप यहाँ 9 पुट करते हो तो आपका टेल हेड पोजीशन से यानी 5 से ग्रेटर हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो इफ वी टेक r is equal to 4 then it satisfies the condition. So r is equal to 4 is your final answer.